नमस्कार। आज काशीपुर के सिख समाज के लोग भारत पाकिस्तान के लगातार जारी युद्ध के बीच काशीपुर के ननकाना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे हैं। यहां अरदास की है और कुछ ऐसी बातें हैं जो ये आप सभी के सामने रखना चाहते हैं। भारत पाकिस्तान का लगातार जारी युद्ध, उसको लेकर के काशीपुर का सिख समाज क्या सोचता है, क्या मन के भाव रखता है और आज की जो स्थिति परिस्थिति है उस पर क्या कहना चाहता है, हम उनसे बातचीत करके जानने का प्रयास करेंगे। महेंद्र जी, आज गुरुद्वारे पहुंचे हैं, अरदास भी की है, क्या चाहते हैं? आज की जो हालात देखने को मिल रहे हैं उस पर क्या कहते हैं? जो आज के हालात हैं उनको देखते हुए ही आज गुरुद्वारे में सिख समाज एकत्रित होकर अरदास के लिए आया है। अरदास में जो है दो मांगे रखी गई हैं। एक तो जो पहलगांव में शहीद हुए हैं हमारे पर्यटक भाई, और दूसरा पुंछ में जो पाकिस्तान ने गोलाबारी की है उसमें जो शहीद हुए हैं उनको आत्मा की शांति के लिए अरदास की है। दूसरी अरदास हमने की है हिंदुस्तान की आर्मी के लिए, आर्मी का मनोबल बना रहे और आर्मी को इन देशद्रोहियों और देशद्रोहियों के जो आका हैं उन पे कार्रवाई करने में कामयाबी बख्शे, ऊपर वाला उनको कामयाबी बख्शे। ये अरदास हमने की है। और तीसरी हमने शपथ ली है कि हमारा सिख समाज जो है सारा जो है हिंदुस्तान राष्ट्र के साथ खड़ा है और आर्मी के साथ खड़ा है। जैसे पहले हमारा सिख समाज जो है कुर्बानी देता आया है, आज भी हम तैयार हैं, हमारा सिख समाज जो है तैयार है कुर्बानी देने के लिए, और आज आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के हमारा सिख समाज खड़ा है। अच्छा पाजी, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कई बार ऐसे स्टेटमेंट आए हैं कि हिंदुस्तान का सिख जो है वो हमारे साथ है, यानी कि पाकिस्तान के साथ है। और तर्क क्या दिया है उन्होंने, क्योंकि जो सिख समाज का सबसे प्रमुख आस्था का केंद्र है गुरुद्वारा ननकाना साहिब, वो उनके पाकिस्तान में पड़ता है। इस पर क्या कहते हैं? इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले जब गुरु नानक जी का जन्म हुआ था ननकाना साहिब, उसमें भारत एक था, अखंड भारत था। और सिख समाज भले ही गिनती में 2% है, भारत की आज़ादी में 90% से ज़्यादा हमारे लोगों को फांसियाँ हुई, काले पानी की सजाएं सिख समाज को हुई। और सिख समाज सदैव ही देशभक्ति में रहा है, देशभक्त रहा है। इसके लिए कोई भी विदेशी ताकतें छद में यहाँ पे प्रचार करते रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पूर्व में भी है और आज भी है और भविष्य में भी सिख समाज देश की राष्ट्रवादी ताकतों के साथ रहेगा। और इसके साथ आज यहाँ ननकाना साहिब में हमारे क्षेत्र की सभी समूह संगत ने, भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की है आतंक के खिलाफ, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए भगवान से सरबत के भले के लिए अरदास की है। और पाकिस्तान की जितनी भी नापाक उनकी कार्रवाई है उनके खिलाफ देश की सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए उनके अरदास, उनके भले के लिए, उनके विजय की श्री के लिए अरदास हमारे सिख समाज द्वारा की गई है। हमारी सिख समाज सारी की सारी सेना के साथ खड़ी है जब भी ज़रूरत पड़ेगी, और जो उनका मैसेज आएगा उसके लिए हमेशा सेना के साथ खड़ी है। क्या कहना चाहते हैं? अभी का जो हालात देखने को मिल रहा है, लगातार कभी युद्ध होता है, कभी युद्ध थमने की बात हो जाती है, कभी फिर उधर से पाक की नापाक साजिश के तौर पे फायरिंग हो जाती है, क्या देखो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पहले पुलवामा अटैक करा, पहलगाम में हमला हुआ, जिस तरीके से निर्दोष लोग मारे गए, हमारे देश के वासी मारे गए, बहुत ही निंदनीय है। लेकिन अब बात जब चल रही है युद्ध की, तो पहल हमारी नहीं हुई है, पाकिस्तान की पहल हुई है। और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो मुंह तोड़ जवाब, करारा जवाब हिंदुस्तान सरकार ने दिया है। हिंदुस्तान के नागरिक समेत सिख समाज, जो सोशल मीडिया पे भ्रमित अफवाहें फैलाई जाती हैं, सिख समाज उनके साथ है। ज़रूरत आने पे खून का कतरा कतरा बहा दिया जाएगा। और हमारे पहले भी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सर बलिदान हुए हैं, और आज भी हम पूर्ण तरीके से अपने सर बलिदान करने के लिए तैयार हैं। हाँ जी पाजी, भारतीय सेना के साथ हैं 100% साथ है। पहले थे, जब तक जीवन में एक सांस है, सब भारतीय सेना के साथ है, सारा सिख समाज साथ है। वाहे खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो साथियों, आपने काशीपुर के सिख समाज के लोगों को सुना। भारतीय सेना के साथ 101% कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की बात कर रहे हैं। युद्ध की स्थिति में अगर ज़रूरत पड़ती है तो बॉर्डर पर जाकर के पाकिस्तानियों को धूल चटाने की भी बात कर रहे हैं। फिलहाल भारत के सैनिकों की रक्षा और सुरक्षा के लिए इन्होंने अरदास भी की है। और ये अपडेट, इनकी जो मन के वक्तव्य हैं, ये आपने सुने हैं। क्या कहते हैं इस पूरे मसले पर कमेंट में लिख करके बताएं और इस अपडेट को शेयर करें। धन्यवाद।